हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको फैमिली मालवेशी फ्लावर हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस गुड़हल के बारे में बताऊंगी किस तरीके से आपको फाइल लिखनी है। पहला, रूट। इसके पहले भी मैं पिछले वीडियो में आपको किस तरीके से हर्बेरियम फाइल में राइटिंग की जाती है और किस तरीके से हेडिंग्स फिल की जाती है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। आज मैं आपको दूसरी फाइल मालवेशी गुड़हल के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें पहली हेडिंग आपकी हर्बेरियम शीट में रूट लिखा होगा। तो मालवेशी फैमिली में जो आपका रूट सिस्टम होगा वो टैप रूट सिस्टम होगा, मतलब मूसला जड़ होगी। स्टेम आपका बुडी होगा, शाखी, ब्रांच्ड, इरेक्ट, सॉलिड, सिलेंड्रिकल एंड स्मूथ। ठीक है, स्टेम आपका कैसा काष्ठी रहेगा, ब्रांच शाखी, इरेक्ट सीधा, सॉलिड मजबूत, सिलेंड्रिकल आपका, ठीक है, और स्मूथ चिकना रहेगा। लीफ कैसी रहेगी, सिंपल, अल्टरनेट, पेट्यूलेट, स्टिप्यूलेट, एक्यूट, रेटिकुलेट, बेनेशन। लीफ में आप इतना मेंशन करेंगे। अगर आपकी लाइन में से कम वर्ड्स आ रहे हैं तो आप एक दो वर्ड्स रिमूव कर सकते हो, जैसे रेटिकुलेट, बेनेशन, ये आपको लिखना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक्यूट इसको छोड़ सकते हो आप, पेट्यूलेट इसको छोड़ सकते हो, सिंपल, अल्टरनेट, स्टिप्यूलेट और रेटिकुलेट, बेनेशन, इतनी चीज़ें आप मेंशन कर दोगे। फिर इन्फ्लोरेसेंस आपका पुष्पक्रम कैसा है, सॉलिटरी, एक्जिलरी, हेलिक्वाइड, सैम, ये छोटा सा, ये आपकी लाइन में पूरा फिल हो जाएगा। इसके बाद फ्लावर कैसा है, साइक्लिक है, चक्रीय क्रम में व्यवस्थित है, पेडिसिलिएट, ब्रैक्टिएट, हर्मेफ्रोडाइट, कंप्लीट, एक्टिनोमॉर्फिक, पेंटामेरस, हाइपोगाइनस। यहाँ तक आप फिल कर देंगे। अगर इसमें आपकी लाइन में कम वर्ड्स आते हैं तो इसमें आप एक दो वर्ड्स रिमूव कर सकते हैं, जैसे पेडिसिलिएट को हटा देना आप, ठीक, कंप्लीट लिखोगे आप, हर्मेफ्रोडाइट लिखोगे, ब्रैक्टिएट लिखोगे, क्योंकि ये जब आप फ्लोरल फॉर्मूला डालोगे तो उसमें ही आएगा आपका। ये हाइपोगाइनस, ये आप छोड़ सकते हो, ये आप 5-6 वर्ड्स उसमें मेंशन कर दोगे। आगे देखिए, एपिकैलेक्स। इसमें आपकी हर्बेरियम फाइल में एपिकैलेक्स हेडिंग नहीं दी गई होगी। जब कैलेक्स और करोला अच्छे से प्रेजेंट नहीं होते हैं तब एपिकैलेक्स ये होता है। तो ये मालवेसी फैमिली में एपिकैलेक्स आपको ऐड करना पड़ेगा। आप कहीं पे भी थोड़ी सी जगह हो तो एपिकैलेक्स हेडिंग करके इस एपिकैलेक्स में आप एक लाइन लिख दोगे। एपिकैलेक्स 5 से 7, ठीक है, इस क्रम में व्यवस्थित होते हैं। कैलेक्स में आपका सेपल्स 5, गेमोसेपिलस, बल्बेट एस्टिवेशन, इतना मेंशन कर दोगे। फिर करोला में पेटल्स 5, पॉलीपेटलस, ट्विस्टेड और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, सोई। ठीक है, यहाँ तक आप इसमें लिख दोगे। ठीक है, जैसे आपने पिछली फाइल मैंने आपको बताई थी किस तरीके से आपको लिखना है, वो इस तरीके से आप इसको जो भी हेडिंग आपकी लिखी हुई है उसमें आप इजीली इन शब्दों को फिल कर देंगे। अगर लाइन आपकी जल्दी फिल हो जाती है और शब्द कम आते हैं तो इनमें से आप एक दो शब्द रिमूव कर सकते हो। आगे देखिए, एंडोसियम, मेल पार्ट, इंडेफिनेट स्टेमेंस, असंख्य संख्या में आपके पुंकेसर होंगे। मोनोडेल्फस, एपिपेटलस, मोनोथीकस, वेसिफिक्स्ड, एक्सट्रोस। ठीक है, अभी पीछे आपने जो फैम देखी उसमें आपने इंट्रोस पढ़ा था। फिर से देख लीजिए, एंडोसियम मेल पार्ट में आपको क्या क्या लिखना है। इंडेफिनाइट मतलब असंख्य संख्या में, स्टेमेंस मतलब पुंकेसर, पुंकेसर असंख्य संख्या में व्यवस्थित होंगे। मोनोडेल्फस, एपिपेटलस, मोनोथीकस, वेसिफिक्स्ड, एक्सट्रोस। ठीक है, ये मेंशन कर देंगे। इसमें अगर कोई भी शब्द आपके ज़्यादा पढ़ते हैं तो आप एक दो रिमूव कर सकते हो, जैसे मोनोथीकस इसको हटा देना, ठीक है, एपिपेटलस और वेसिफिक्स्ड, एक्सट्रोस इसको आप लिखेंगे। ठीक, अगली है आपकी गायनोसियम, जिसको हम कहेंगे फीमेल पार्ट। ठीक है, फीमेल पार्ट में क्या है, पेंटाकार्पली, तो ये पेंटाकार्पली पंच अंडक होगी। ठीक है, अंडा 5 चक्रों में व्यवस्थित होंगे। शिंकार्पस, मल्टीलोकुलर, सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी मैंने इस तरीके से बताया था, नीचे चिन्ह होता है आपका, उसको सुपीरियर ओवरी कहते हैं। ठीक है, और जो इसके अंडाशय होते हैं ऊर्ध्ववर्ती व्यवस्थित होते हैं। एग्जाइल, स्टाइल लॉन्ग, ठीक है, वर्तिका कैसी होगी, लंबी होगी। स्टिग्मा मल्टीलोब्ड, स्टिग्मा वर्तिका कैसी होगी, मल्टी लोब्ड होगी, आपकी बहुत सारे लोब में व्यवस्थित होगी। ठीक है, तो पेंटाकार्पल इसको लिख देंगे, अभी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद सिंकार्पस इसको लिख देंगे, सुपीरियर ओवरी इसको लिख देंगे,
स्टाइल लॉन्ग और स्टिग्मा मल्टी लूप्ड। ठीक है, इतने जितने मैंने अंडरलाइन की हुई इतने आप गायनोशियम फीमेल पार्ट में डाल देंगे, इतने सफिशियंट रहेगा। फिर फ्लोरल फॉर्मूला इस तरीके से आपकी हेडिंग लिखी होगी हर्बेरियम में FF। ठीक है, तो इसका मतलब है फ्लोरल, एक का आपका मतलब फॉर्मूला। अब जो आपने फैमिली लिखी हुई है वो पूरी आपकी इसी पे बेस्ड है। जब आप प्रैक्टिकल देने जाओगे तो एक फैमिली इसमें से लिखने के लिए आएगी। तो जितनी हेडिंग मैंने आपको बताई है वो सारी हेडिंग आपको प्रैक्टिकल की कॉपी में पूरी डालनी है, और जो भी फैमिली होगी जैसे लिखवाई हुई है उसी तरीके से आपको मेंशन करनी है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका आता है फैमिली में लिखने के लिए, जो बोर्ड की प्रैक्टिकल की कॉपी लिखी जाती है उसमें। फुल फॉर्म हम देख लिया, आप क्या लिखोगे, ब्रैक्टिएट। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा था ब्रैक्टिएट, इस तरीके से पढ़ेंगे इसको। फिर ये वाला हिस्सा हो जाएगा एक्टिनोमॉर्फिक, इसको पढ़ेंगे बाइसेक्सुअल, नर और मादा दोनों प्रेजेंट है। अब इसमें देखो कैलिस करोला जो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देंगे, तो एपिकैलेक्स मैंने इसमें बताया था, और सारे में इसके पहले इलियम सेपा मैंने बताया था, तो उसमें आपका ये एपिकैलेक्स नहीं आया था। ठीक है, तो उसमें पेरियंथ आया था, अगर आपने उसको लिखा होगा तो उसमें पेरियंथ करके एक हेडिंग एक्स्ट्रा आई हुई थी कैलेक्स करोला के। ठीक है, अदर इसमें आया एपिकैलेक्स किस क्रम में व्यवस्थित होंगी, 5 से 7 के क्रम में व्यवस्थित होंगी। कैलेक्स 5, ठीक है, ये अंदर चक्र में व्यवस्थित होंगी। करोला 5, एंडोसियम आपके ये क्या है, अनंत होंगे, जैसा हमें लिखा है इनडेफिनाइट स्टेमेन, असंख्य संख्या में आपके स्टेमेंस होंगे। तो स्टेमेंस एंडोसियम पार्ट का है, तो देखो इस तरीके से इसका निशान बना दिया जाता है। ठीक है, असंख्य, तो देखो ऐसे मैंने इसको लिख दिया है और इसको बंद कर दिया है। फिर गायनोसियम 5, ठीक है, ये अंदर के चक्र में व्यवस्थित है, और इस तरीके से नीचे निशान लगा देंगे, इसको हम कहेंगे ये सुपीरियर ओवरी। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे। फिर से देख लीजिए, ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, एपिकैलेक्स 5 से 7 में व्यवस्थित है। कैलेक्स 5 अंदर चारों चक्रों में व्यवस्थित है। करोला 5, एंडोशियम आपका इंडेफिनाइट असंख्य संख्या में है। गायनोशियम 5 अंदर के चक्र में व्यवस्थित है, और ओवरी कैसी है, सुपीरियर है। इस तरीके से सूत्र को पढ़ा जाता है, और यहाँ तक आपको ये प्रैक्टिकल की फाइल में लिखना होगा। आई होप आपको मैंने 2 फैमिलियाँ बताई किस तरीके से लिखी जाती है, राइटिंग कैसे की जाती है, कितनी हेडिंग मेंशन की जाती है प्रैक्टिकल के आपकी बोर्ड की कॉपी में। इस तरीके से आप हर्बेरियम शीट बनाकर एक क्वेश्चन को अपना कंप्लीट कर सकते हैं बोर्ड की कॉपी में, किस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद मैं हर्बेरियम शीट बनी हुई आपको दिखाऊंगी किस तरीके से हर्बेरियम शीट तैयार की जाती है। और इसके साइड में एक बॉक्स रहता है, उसको भरना मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था। उस बॉक्स में जो जो आपकी हेडिंग रहती है उसको किस तरीके से फिल किया जाता है। ठीक है, उसमें आपका लिखा था लोकलिटी कहाँ की थी, तो फील्ड लिख दिया था हमने। ठीक है, कलेक्टेड बाय लास्ट में लिखा हुआ था, तो अपना नेम डालना होता है वहाँ पे। ठीक है, जीनस पूछा गया था, तो जीनस में जो आपका प्लांट का नेम होगा पूरा बॉटनिकल नेम। ठीक है, इसमें पहला शब्द वंश, दूसरा शब्द जाति को डिनोट करते हैं, तो जाति वाला जो शब्द है वो लिखना होगा। जैसे रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, तो रोजा साइनेंसिस से आपका वंश हुआ, तो इस तरीके से उसमें आप भर देंगे रोजा साइनेंसिस। ठीक है, तो बॉक्स भरना भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपको नहीं समझ में आया तो पीछे वाले वीडियो में आप उसको जाकर देख सकते हैं किस तरीके से हमें बॉक्स को भी फिल करना है। और जिस प्लांट को आपने साइड वाले पेज में चिपकाया हुआ है उसके ऊपर आप फैमिली का नाम और ब्रैकेट के अंदर आप उसका जो बॉटनिकल नेम होगा उसको डाल देंगे। ठीक है, और हिंदी में भी जो बच्चे हिंदी के अगर हिंदी में डालना चाहे तो हिंदी में भी डाल सकते हैं, और फैमिली का नाम जिस पेज पे आप फैमिली लिख रहे हैं उस पेज पे आप फैमिली का नेम डाल देना। सेकंड वाले पेज में आप फैमिली का नाम ना डाल के हिंदी में भी डाल सकते हैं, गुड़हल लिख देना। गुड़हल का जो बॉटनिकल नेम मैंने हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस बताया हुआ है उसको आप फिल कर देंगे, फिर प्लांट चिपका देंगे, और नीचे के बॉक्स में जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उनको आप फिल कर देंगे।